खुश आमदीद। आँख खोलते ही घर में गुर्बत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुँह फेरा, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती लड़की थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझको कमला दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी, संजीदा सोचों ने बचपना छीन लिया था। वालिद साहिब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया न था, जमा पूंजी उनकी बीमारी पर खर्च हो गई थी। अम्मा ने मुझ नन्ही सी जान को पाला था, वो लोगों के कपड़े सीकर मेरी परवरिश करने लगी। वालिद साहिब वर्षे में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे, जिसमें हम लोग रहते थे। अम्मा जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। BA तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने BA पास कर लिया तो अम्मा जान से कहा कि अब आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं सर्विस करूंगी, अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो। मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आएं। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है, एक मसहरी, 2-4 बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूँ। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली अम्मा को ये अंदाजा नहीं है आजकल किस कदर महंगाई है। जो रकम उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाई। अम्मा ने उनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनको सुना दी कि तुम्हारे पास है क्या, किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली, फिर तुम किस्मों से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हो। खाला बेचारी मुँह बसूरती चली गई। इनके जाने के बाद मैंने अम्मा जान से कहा, माँ, आपकी वो सगी बहन है। अपने उनको यूं धुतकारा जैसे गुर्बत कोर का मर्ज हो। एहसन बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है, बस गुर्बत है, मगर ये भी तो सोचें कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा और लोग तो जहेज मांगते हैं। न मांगे जहेज, मगर मैं उनको तुम्हारे काबिल नहीं समझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूँ। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी, तो फिक्र न कर। जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द है। अम्मा ने बात टाली तो मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। बात यह थी कि मुझे अपने खालाजाद से लगाव था, वो भी मुझको चाहता था। हमारे घर आता जाता था और हम बातें किया करते थे। अम्मा भी अपने भांजे को चाहती थी, क्योंकि वो उनके सारे बाहर के काम कर देता था, मगर रिश्ते के मामले में काफी मुतासिब थी। दरअसल वो चाहती थी जिंदगी की जो आसाइशें उनको नहीं मिली, वो मुझको मिल जाएं। वालिदैन अगर खुद किसी चीज को तरसी तो उनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि उनके बच्चों को उन जैसी महरूमियां ना सहनी पड़े। लिहाजा अम्मा हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी सारा को ऐसे घर दूंगी जहां इसको किसी शय के लिए तरसना ना पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन अम्मा पड़ोस में इयादत को गई हुई थी कि एहसन आ गया। मेरी अम्मा आई थी। इनको खाला जान ने इनकार कर दिया, शायद वो तुमको ऊंचे घराने में ब्याहना चाहती है। हाँ एहसन, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने दुख से कहा। काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। एहसन, तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूँ। अम्मा के कहने से किया होता है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे खालाजाद की आंखें भीग गई। वो अफसुर्दगी से कहने लगा, सारा दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके जाते ही वालिदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। अम्मा ने खुश होकर कहा, सारा, खाला ज़ैनब मिली थी। तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं। तुम जरा नहा धोकर बाल संवार लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर चांद सी हूं तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत है, वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा, मगर माँ के सामने जुबान खोलने की जुर्रत न हुई। अम्मा खुद घर की सफाई सुथराई में जत गई, फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमानों के आने से कब्ल हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। अम्मा की बातें खुल गई। बड़ी खुश दिली से खातिर तवाज़ु की,
फिर मुझे इशारा किया, सामने आ जाओ। मैंने अम्मा की हिदायत के मुताबिक खुद को तैयार किया था। उनकी पसंद का गुलाबी रंग का जोड़ा पहन लिया था। यूं भी अच्छी सूरत पाई थी। खुद को आईने में देखा, अच्छी लग रही थी, मगर आंखें उदास थीं कि दिल की हालत का पर तो आंखों में झलक रहा था। औरतों ने गहरी नजरों से जायजा लिया। वालिदा के हुक्म पर मैंने तीनों ख्वातीन को चाय बनाकर दी। इस दौरान उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज रही। फिर उन्होंने कहा, आपकी बेटी हमको बहुत पसंद आई है। अम्मा हर सूरत यहाँ रिश्ता करना चाहती थी, मगर जब लड़के वाले बात पक्की करने आए तो उन्होंने जहेज की लिस्ट पकड़ा दी, जिसमें रंगीन टीवी, VCR, फ्रिज और दीगर बहुत सी कीमती अशिया शामिल थी। जहेज में इन चीजों का होना जरूरी है। हमने बरादरी में इज्जत भी रखनी है। बगैर जहेज खूबसूरत बहू की कोई अहमियत नहीं होती। ये सुनकर अम्मा जान सकते में आ गई। वो रूहानी होकर बोली, आपको मालूम है कि सारा का बाप और भाई नहीं है। सर पर मामू का भी हाथ नहीं कि वो ये मुतालिबात पूरे कर दें। मैं बेवा औरत इतना जहेज कैसे दे सकती हूँ? मेरी बेटी खूबसूरत और तालीम याफ्ता तो है। लड़के की माँ बोली, अगर आपको हमारी शराइत मंजूर नहीं है तो ठीक है, हम चलते हैं। हमारे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने अपना पर्स उठाया और खुदा हाफिज कहकर चली गई। अम्मा बस बुत बनी उनका मुंह देखती रह गई। कुछ दिन सुगवारी रही। फिर खाला ज़ैनब एक रोज आए। इस बार वो एक अच्छा रिश्ता लाई थी। अम्मा खुश हो गई। चहक कर मुझसे कहा, देखा बेटी, मैं ना कहती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार लड़का और उसके घर वाले मुझको देखने नहीं आए, बल्कि उन्होंने अम्मा को बोला कि आप हमारे घर आकर लड़का देख जाए। वो लड़का किया था 50 साल का, बूढ़ा था और अंडुआ भी था। अम्मा ने इसकी सूरत देखकर ही इनकार कर दिया। अब फिर रिश्तों की तलाश हुई। गरज कुछ और भी रिश्ते देखे, मगर सभी आए और चले गए। तब कहीं जाकर अम्मा जान को समझ में ये बात आ गई कि जहेज के बगैर बेटी की शादी अच्छे घर में नामुमकिन है। एक दिन बहुत सोच के बाद गोया हुई, बेटी सारा, अगर तुम मुलाजमत करना चाहती हो तो कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है। मैंने अगले दिन से भाग दौड़ शुरू कर दी। अपनी सहेलियों और हम जमातों से कहा, उनके भाई जहां सर्विस करते थे उनके जरिए दरखास्तें जमा कराएं। आखिर माकूल तनख्वाह पर एक दफ्तर में मुलाजमत मिल गई। माँ मेरी तनख्वाह का 1 रुपया भी खर्च नहीं करती थी और हर 3 माह बाद मेरे जहेज की कोई ना कोई शय खरीद लेती थी। मगर इतनी महंगाई में भला 3000 की रकम क्या मानी रखती है। नौकरी चलती रही और यूं पूरे 7 बरस गुजर गए। अब मेरा जहेज मुकम्मल था। टीवी, VCR, फ्रिज, सोफे, पर्दे, किचन का तमाम सामान, इस्त्री, गरज हर शय जरूरत की माँ ने खरीद ली थी। अब मैं पूरे 30 बरस की हो चुकी थी। मुसलसल नौकरी की थकन से मेरा रंग रूप उजड़ गया था और एक मुरझाए हुए फूल की तरह मैं 35 से कम की नहीं लगती थी। खाला ज़ैनब तो रिश्ते दिखाते दिखाते थक चुकी थी और बीमार पड़ी थी। माँ ने 1-2 और रिश्ते वालियों से बात की, तभी एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का बैंक मैनेजर था। माँ ने सबसे पहले उन्हें जहेज दिखाया। वो राजी हो गए। अब मुझे देखना बाकी था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो औरतें बुझकर रह गई। फौरन जाने को हुई और चलते से इतना कहा कि लड़की की उम्र ज्यादा है। ये बात सुनकर मुझको हंसी आ गई कि जब उम्र कम थी तो जहेज नहीं था और अब जहेज है तो उम्र ज्यादा है। औरतें गईं तो अम्मा रोने बैठ गई, मगर मैं रोई नहीं। समझाने लगी कि माँ, उनकी बात गलत नहीं थी। आप क्यों रो रही हैं? वाकई मेरी उम्र ज्यादा है। अभी माँ के आंसू खुश्क हुए थे कि खाला ज़ैनब आ गई। बेचारी बीमारी के बावजूद किसी तरह आ गई थी कि एक अच्छा रिश्ता था। वो लोग भी साथ आए थे। अम्मा ने इनको अंदर बिठाया और मुझको चाय लाने को कहा। जाने मुझको यकदम किया हुआ कि मेरा सर घूम गया। कभी माँ के आगे ना बोली थी, कभी उनकी हुक्म उदूली नहीं की थी, मगर इस बार पैमाना सब्र लबरेज हो गया और उनके सामने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने अम्मा जान के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं शोकेस में रखा हुआ खिलौना नहीं हूं कि जब चाहा पसंद किया और जब पुराना हुआ तो फेंक दिया। मैं हर गज इन हवस परस्त लोगों के सामने न जाऊंगी। ये सारे लोग एक जैसे ही हैं। माँ ने निहायत बेचारगी से मुझको देखकर कहा, बेटी, आखिरी मर्तबा मेरी इज्जत रख ले, फिर कभी किसी के सामने न जाना।
यहाँ उम्मीद है अब की इनकार ना होगा। तभी मैंने जहरखंद लहजे में कहा, माँ अब तो आज से 7 बरस पहले भी पुरुम्मीद थी। खैर अम्मा की हालत गैर देखकर मैंने अपने हवास काबू में किए, बाल संवारे और उनके सामने चाय की ट्रे लेकर चली गई। तभी लड़के की बहन ने लब खोले, अम्मा लड़की तो प्यारी है, हाँ मगर उम्र जरा ज्यादा है। इसकी माँ ने जवाब दिया, ये हमारे मुनव्वर से बड़ी होगी। ये सुना था कि मेरे कान झुंझुना उठे, मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तो चली गई मगर मेरा गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अपने जहेज की एक एक शे उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। साथ साथ कहती जाती थी, ये लो लोगो, खाली हाथ ना जाओ, ये सब कुछ भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, तुमने कब मुझसे शादी करनी है, तुमने तो मेरे जहेज से शादी करनी है। तुम ही लोगों के मुतालबे पर तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ खूबसूरत ख्वाबों भरे कीमती साल जाए किए। अब मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरा जहेज भी तो ज्यादा है, तो अब मेरे जहेज से करो शादी। मैं रो रही थी कि खुदा की कुदरत खाला और एहसन आ गए। मुझको जो पागलों की तरह रोते बिलखते देखा, हैरत की तस्वीर बन गए। आखिर खाला ने मामला समझकर मुझको गिले से लगाया और बोली, एहसन दुबई चला गया था, बहुत दौलत कमा लाया है, अब हम गरीब नहीं रहे। अब तुम क्यों फूट फूट कर रो रही हो। खाला ने अम्मा को रोते देखकर कहा। एहसन ने आगे बढ़कर माँ को संभाला, बोला, खाला जान मत रोएं, मैं आ गया हूँ, मुझको काम बताएं, हुक्म कीजिए क्या करना है। मैंने सारा की शादी करनी है और इसका कोई मौजू रिश्ता नहीं मिल रहा है बेटे, इसीलिए रो रही हूँ। क्या मैं आपकी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता। खाला जान अब तो मैंने रुपया कमा लिया है, क्या अब भी अब मुझको सारा के काबिल नहीं समझती। तभी अम्मा जान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली और कहा, बेटे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर और सारा पर बड़ा जुल्म किया है, मगर जूड़े आसमान पर बनते हैं, शायद सारा की किस्मत में तुम ही थे। ये सुनकर खाला का चेहरा खुल गया, बेटे से मुखातिब हुई। एहसन में न कहती थी कि जो किस्मत में लिखा हो वो जरूर मिलता है, और तुम्हारी किस्मत में सारा का साथ लिखा था। तब मैं सोच रही थी कि शायद मेरा जज्बा भी एहसन की तरह सच्चा था कि इतनी मुद्दत गुजर गई मगर हम एक दूसरे के लिए गैर शादीशुदा ही रहे, और आज रास्ते की तमाम दीवारें गिर गई थी। मेरी रोती आंखें मुस्कुराने लगी और मुझको अपनी किस्मत पर नाज हुआ। अच्छा ही हुआ किसी और ने मुझको पसंद नहीं किया, वरना मैं और एहसन कब मिल सकते थे। नाजरीन आज के लिए बस यहीं तक, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।